हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे। तो आज का अपना जो सेशन रहने वाला वही 5 प्रश्नों की सीरीज में 5 प्रश्न लेंगे और उनको अच्छे से व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। ये 5 प्रश्न ऐसे रहेंगे कि इनके सारे तथ्य अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? मान सिंह, जगत सिंह, राम सिंह, प्रताप सिंह। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मान सिंह। ये मान सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मान सिंह ने बनवाया था। अब राजा मान सिंह के बारे में थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो इनके कार्यकाल की अपन बात कर लेते हैं। इनका कार्यकाल जो था 1589 से लेकर 1614 तक था। ठीक है, ये आपको याद रखना। दूसरा, इनका जो जन्म हुआ था वो 1550 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मोजम्माबाद। मोजम्माबाद। मोजम्माबाद कहाँ पड़ता थी? दूदू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मोजम्माबाद? दूदू के अंदर। ठीक है। दूसरा, और मैं अदर फैक्टों की बात कर लूँ तो मान सिंह का जब राज तिलक के समय अकबर ने मान सिंह को कितना मनसबदार दिया था? तो आपको याद रखना, जब राज तिलक इनका हुआ था तब 5000 का मनसब दिया था। कितना? 5000 का मनसब। लेकिन 1605 ईस्वी में, देखो इंपॉर्टेंट सवाल बताता हूँ आपको, इसलिए कहता हूँ इस सीरीज को शेयर करें। बेहतरीन क्वेश्चन आपसे मैं साझा करूँगा। 1605 में अकबर ने मान सिंह को 7000 का मनसबदार बनाया। कितना? 7000 का मनसबदार बनाया। अब सवाल ये तो सभी को पता है कि 7000 का मनसब किसे दिया जाता था? तो मान सिंह को दिया जाता था। लेकिन कब दिया था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 1605 ईस्वी में दिया था। मुगल बादशाह ने, अकबर ने 1605 ईस्वी में मान सिंह को 7000 का मनसबदार बनाया था। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा एक सवाल ये बनता है बार बार एग्जाम्स में कि मुगल बादशाह अकबर ने मान सिंह को कहाँ कहाँ का गवर्नर बनाया था? तो आपको याद रखना, एक तो काबुल का बनाया, एक तो आपका काबुल हो गया, दूसरा आपका बंगाल यानी बंगाल, तीसरे की मैं बात करूँ तो बिहार। यहाँ का सूबेदार बनाया था, यानी काबुल, बंगाल और बिहार। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो देखो, इनका जन्म तो मोजम्माबाद दूदू में हुआ था, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी ना वो एलिचपुर में हुई थी। भाई कहाँ? एलिचपुर। ये सवाल भी एग्जाम में बना हुआ। एलिचपुर, ये एलिचपुर कहाँ पड़ता थी? एलिचपुर पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। क्लियर है? इसके अलावा देखो मैं और फैक्ट अगर आपको बताऊं जो कि इम्पोर्टेंट भी है, तो इनको देखो, एक तो फरजंद की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी गई है? फरजंद। फरजंद की उपाधि भी इन्हीं को मिली है। ठीक है। दूसरी मैं बात कर लूँ तो इन्होंने एक मंदिर बनवाया था जयपुर में, जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर, इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया? मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। मान सिंह की एक पत्नी थी कनकावती, उसके द्वारा करवाया गया था। क्योंकि जगत इनका पुत्र था जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी स्मृति में यह आपका मंदिर बनवाया गया था। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा आमेर का किले का जो निर्माण करवाया था वो भी मान सिंह ने करवाया था। ठीक है। और एक रोहतासगढ़ का निर्माण भी करवाया था मान सिंह ने। रोहतासगढ़। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊँ तो 52 साल मुगलों की सेवा करने वाला जो शासक था वो मान सिंह था। ठीक है। 1562 में ही मुगलों की सेवा में चले गए थे, 1562 के अंदर। ठीक है। तो 52 सालों तक मुगलों की सेवा करने वाले जो शासक थे वो कौन थे? तो वो थे आपके मान सिंह। कौन से मान सिंह? मान सिंह प्रथम की बात कर रहा हूँ मैं। याद रखना, मान सिंह भी अलग अलग है। मान सिंह प्रथम, अगर मान सिंह प्रथम नहीं मिलेगा तो ऐसे मिलेगा मिर्जा मान सिंह। कौन सा मान सिंह? मिर्जा
मानसिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में जो मुगल सेना का नेतृत्व किया था वो भी किसने किया था? मिर्जा राजा मानसिंह ने किया था। भाई किसने किया था? मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा किया गया था। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो मैं बात कर लेता हूँ। उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए आपकी कौन सी नदी फेमस है? तो ये चंबल नदी फेमस है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर तो 3 है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो चंबल नदी के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसका जो उद्गम होता एमपी से होता है। एमपी का एक जिला है छोटा सा महू। कौन सा जिला है भाई? महू। महू में स्थित है जानापाव की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? जानापाव की पहाड़ियाँ। यहाँ से आपकी चंबल नदी निकल के आती है। ठीक है, और ये नदी देखो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। आपको याद करना, कौन से? दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है। दूसरा, ये प्रवेश करती है राजस्थान के कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ की कौन सी जगह में प्रवेश करती है? तो 84गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ नामक स्थान से चंबल नदी राजस्थान में एंट्री करती है। क्लियर है? अब देखो चंबल नदी कितने जिलों में बहती है? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो चित्तौड़ हो गया, दूसरा कोटा हो गया, बूंदी हो गया। ठीक है, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये 6 जिलों के अंदर बहती है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना 6 जिले में बहती हुई, और राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य भी ये सीमा बनाती है, और ये अंतर्राज्य नदी है क्योंकि 2 राज्यों के मध्य सीमा बना रही है। अंत में उत्तर प्रदेश का जो इटावा है ना, इटावा जिले में मुरादगंज नामक स्थान में यमुना नदी में मिल जाती है। बस उत्तर प्रदेश का इटावा जिला और उसके पास में मुरादगंज नामक स्थान से यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। राजस्थान में कुल कितने किलोमीटर बहती है? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान के अंदर ही केवल 135 किलोमीटर बहती है, जबकि इसकी कुल लंबाई कितनी है? 965 या 66 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि 250 किलोमीटर लंबी ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। 250 किलोमीटर लंबी एमपी और राजस्थान के मध्य अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, और ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर बहती है। किधर? दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर बहती है। ऐसे दक्षिण से स्टार्ट होती है, उत्तर में बहती है। ठीक है, दूसरा देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश के कितने जिलों में बहती है? आज तक ये फैक्ट आपको बताया नहीं गया होगा, मैं बताता हूँ। ये मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बहती है। महू के बाद आपका मंदसौर के बाद आपका उज्जैन के बाद बात करूँ तो आपका रतलाम। इन 4 जिलों में बहती है। महू, मंदसौर, उज्जैन और रतलाम, इन 4 जिलों के अंदर ये आपकी नदी बहती है। ठीक है, चंबल राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, बस ये एकमात्र ऐसी नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है राजस्थान की, उसके अलावा कोई भी नदी अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाती है। ठीक है, इस नदी पर देखो 4 बांध आपके बनाए गए। कितने बांध बनाए गए भाई? 4 बांध बनाए गए। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर बांध और कोटा बैराज। ठीक है, इसमें से एक बांध तो आपका पड़ता है एमपी के अंदर, और 3 बांध जो पड़ते हैं वो राजस्थान में पड़ते हैं। ये एक बांध एमपी में जो पड़ता है इसका नाम है गांधी सागर। कौन सा सागर? गांधी सागर। बाकी 3 बांध जो है कौन कौन से? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये जो तीनों बांध पड़ते हैं ये राजस्थान के अंदर है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं और फैक्टों की बात कर लेता हूँ। तो देखो आपको बिल्कुल याद रखना है कि इसमें से भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा जो बांध है वो राणा प्रताप सागर बांध है। दूसरा, गांधी सागर की ऊंचाई एक बार आरएसएसबी बोर्ड ने पूछी थी, कितने मीटर है? 62 मीटर। एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से मैं बता के आगे बढ़ता हूँ कि इन 4 बांधों में सबसे पहले कौन से बांध का निर्माण हुआ था? बता सकते हो? अगर ये सवाल अगर एग्जाम में आ जाओ तो बताओ। अगर कोई आरएस की तैयारी कर रहा हो, एसआई की तैयारी कर रहा हो,
जेईएन की तैयारी कर रहा हो, लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा हो, पशु परिचर की तैयारी कर रहा हो, ऐसे फैक्ट कहीं नहीं मिलेंगे। आप कोई सी भी तैयारी करो, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोटा बैराज। सबसे पहले कौन सा बनाया गया था? कोटा बैराज का निर्माण सबसे पहले हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना। और राजस्थान चारों बांधों में से देखो ये एकमात्र ऐसा बांध है जहाँ पर बिजली नहीं बनाई जाती, बाकी सारों पर बिजली बनाई जाती है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देख लेते इसका जो सही आंसर आपका होने वाला है क्या होने वाला है। देखो कांठल का, ये तो दक्षिण राजस्थान पड़ता है। कांठल कहते हैं माही नदी के किनारे को कांठल कहा जाता है। ठीक है, छप्पन का मैदान ये भी दक्षिण में पड़ता है। 56 ग्रामों व नदी नालों से बनकर 56 के मैदान का निर्माण होता है। देवलिया ये भी आपका बिल्कुल दक्षिण में पड़ता है, देवलिया। अब बचा थली। थली ये दक्षिण में नहीं पड़ता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये थली क्या है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है थली क्या है तो बिल्कुल मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। थली जो है ना, किसे कहते हैं? मरुस्थल का जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है ना, उसे थली कहा जाता है। एक तो याद रखना आपको, मरुस्थल जो होता है उसका जो मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग, कैसा ऊपर उठा हुआ भाग जो होता है उसे थली कहा जाता है। ठीक है, और थली का जो विस्तार है ना वो बीकानेर और चूरू में भाई कहा है। एक तो आपका बीकानेर और एक आपका हो जाएगा चूरू। क्लियर है? वापस से बता देता हूँ थली क्या होता है। तो थली जो होता है किसे कहते हैं, यानी आपका जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान का जो ऊंचा उठा हुआ जो भाग होता है ना उसे थली कहा जाता है। थली का विस्तार बीकानेर और चूरू में। ठीक है, दूसरा राजस्थान के इस क्षेत्र में यानी थली क्षेत्र में कोई नदी भी नहीं है। ठीक है, राजस्थान का बीकानेर और चूरू ऐसा जिला है जहाँ पर कोई नदी नहीं बहती। इसके साथ एक जिला और शामिल हो गया आपका फलोदी। फलोदी में भी कोई नदी नहीं बही। अब 3 जिले ऐसे हो गए राजस्थान के जहाँ पर कोई नदियाँ नहीं बहती हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न में से किससे था, ये आपको बताना है। तो पीप का जो संबंध है वो बिल्कुल आपके जयनारायण व्यास जी से है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब जयनारायण व्यास की अगर मैं बात कर लूँ तो इनका जो जन्म हुआ था ना वो 1889 में हुआ था। पूछा नहीं जाएगा, नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। और जोधपुर में हुआ था, आपको याद रखना। दूसरा देखो इनके उपनाम है ना, ये ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, इनके उपनाम क्या क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो इनको कहा जाता है लक्कड़ का फक्कड़, लक्कड़ का फक्कड़, लक्कड़ का फक्कड़। ठीक है, एक तो इनको क्या कहा जाता है, लक्कड़ का फक्कड़। ठीक है, क्लियर है? दूसरी में बात कर लूँ तो इन्हें कहा जाता है धुन का धुनी। क्या कहा जाता है? धुन का धुनी। क्लियर है? दूसरा जो कहा जाता है लोक नायक। क्या कहा जाता है? लोक नायक, लोक नायक। ठीक है, तीसरी में बात कर लूँ तो शेर है राजस्थान, शेर है राजस्थान। शेर है राजस्थान भी किसे कहा जाता है? शेर है राजस्थान कहा जाता है जय नारायण व्यास जी को। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम है जो कि बहुत कम बच्चों को पता होगा, इन्हें कहा जाता है मासाब। क्या कहा जाता है भाई? मासाब। ये भी इन्हें ही कहा जाता है। ये जो मैंने आपको इनके उपनाम बताए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखो और मैं इंपॉर्टेंट फैक्टों से बात कर लेता हूँ जो जिनका संबंध आपके जय नारायण व्यास से है। देखो 1924 की बात है, यानी 1924 में इन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना करी थी। ये शायद 1924 नहीं है, 1923 में करी थी इन्होंने, क्योंकि मरुधर हितकारिणी सभा थी जिसकी स्थापना चांदमल सुराणा ने करी थी, उसका नाम बदला था मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना, और वो 1923 में हुई थी। ठीक है, क्लियर है? दूसरा मैं बात कर लेता हूँ 1927 में
तरुण समाचार पत्रिका के प्रधान जो संस्थापक थे वो भी जयनारायण व्यास ही थे, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो जयनारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। देखो कितना शानदार फैक्ट है, एग्जाम से पूछा जाता है। निर्वाचित भी थे ये और मनोनीत भी थे, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी मैं बात कर लूँ तो इनका एक मारवाड़ी समाचार पत्र भी था जिसे आंगी बाण के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? आगी बाण, जो कि ब्यावर से इन्होंने निकाला था, आगी बाण, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा इनकी एक दो पुस्तिका है जो बार बार पूछी जाती है। एक तो पोपा बायरी पोल, कौन सी पोल भाई? पोपा बायरी पोल या पोपा बाई की पोल, ठीक है, पोल, ठीक है। दूसरा मारवाड़ी अवस्था, मारवाड़ी अवस्था, ये दो पुस्तकें जो मैंने आपको बताई है ये आपके जयनारायण व्यास जी की है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। बड़ा अच्छा सवाल है, देख लेते हैं अपना ना। तो देखते हैं आज का सवाल। किलकिला तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है, आपको बताना है। तो देख लेते हैं। आम्बेर दुर्ग जयपुर से, मेहरानगढ़ का जोधपुर से, जूनागढ़ बीकानेर से, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेहरानगढ़ जोधपुर से। देखो ये जो मेहरानगढ़ की तोपें है ना, सबसे पहले 2015 में जो आपका पटवारी वाला पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था और उसमें पहला ऑप्शन लिखा था गज्जक। फिर पूछा था ये क्या है, तो सब ने कहा था राजस्थान की मिठाई है, लेकिन सब का घोड़ा काला हो गया था। यानी कहने का मतलब सबका गलत हो गया है, ठीक है। इसलिए कुछ तोपें हैं जो बार बार पूछी जाती है। सारी तोपें मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें अच्छे से याद करें और उम्मीद करता हूँ मैं वापस से पक्का ये सवाल बनने वाला है। तो आप सब नोट्स ज़रूर बनाएं इस तोपों के, बार बार परेशान करती है तोपें में। एक तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ शंभू बाण। कौन सी बाण भाई? शंभू बाण, ये भी आपकी तोप है जो कि जोधपुर के मेहरानगढ़ में पड़ी है। एक है आपकी किलकिला या लिखा हुआ, ठीक है। दूसरी की मैं बात कर लूँ तो कड़क बिजली, कड़क बिजली, ये भी तोप का नाम है भाई साहब, याद रखना, कड़क बिजली। दूसरा गजनी, ठीक है, ये भी तोप का नाम है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो गज्जक, ये भी आपका तोप का नाम है। गज्जक के अलावा मैं बात कर लूँ तो गुब्बारा, गुब्बार, ठीक है। एक आपकी धूड़ धानी, कौन सी धानी? धूड़ धानी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो हुंकार, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो बादली, ये भी तोप का नाम है वैसा याद रखना। और बादली राजस्थान का एकमात्र ऐसा आभूषण है जो कि आँख का आभूषण है। बादली आँख का आभूषण है, याद रखना। सॉरी गाइस, बिल्कुल सुधार करना, पेट का आभूषण है बादली, आँख का आभूषण नहीं, ठीक है। कहाँ का? पेट का आभूषण है आपका बादली, ना कि आपका आँख का है, ठीक है। इसके अलावा एक आपकी तोप बच गई है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, जजमान तोप। कौन सी तोप? जजमान तोप, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मेहरानगढ़ की बात कर लूँ तो मेहरानगढ़ का जो निर्माण हुआ था 14 मई 1459 में हुआ था। किसने करवाया था? राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। इसकी नींव किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। दो जिंदे व्यक्ति, एक तो राजाराम कडेला, एक मोर सिंह को इनकी नींवों में जिंदा चुनवाया था, ठीक है। दूसरी में बात कर लेता हूँ तो इसके अंदर इस दुर्ग में कुछ महल है जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। एक तो आपका फूल महल, एक आपका चोखा महल, एक आपका अभय महल, एक आपका मोती महल। ये जो है, ये चारों जो महल मैंने बताए ये आपके मेहरानगढ़ में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर है ना तालाब बना हुआ है जो कि एक बार एग्जाम में पूछा था कि रानीसर टांका का स्थित है। रानीसर टाका, ये रानीसर टाका यही बना हुआ, वैसा ये रानीसर टाका जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर, ठीक है। और पदमसर तालाब, ये पदमसर तालाब ये भी आपके मेहरानगढ़ में ही पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो देखो यहाँ पर एक छतरी बनी हुई जो एग्जाम्स में पूछी जाती है।
धन्ना और भिया की छतरी, कौन सी भाई, धन्ना और भिया की छतरी। ये छतरी जो है आपकी धन्ना और भिया की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो ये मेहरानगढ़ के अंदर बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक मस्जिद भी बनी हुई है, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसके अलावा एक पुस्तकालय है जिसे मान प्रकाश पुस्तकालय कहा जाता है। श्रृंगार चौकी महल भी आपका बना हुआ है। इसके अलावा मंदिरों की बात कर लूँ तो एक तो चामुंडा माता का मंदिर है, और एक मंदिर और है आपका नागणेची माता का मंदिर, जो कि राठौड़ों की कुल देवी है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट मैंने बता दिए। ये ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लास का आपको बिल्कुल मज़ा आया होगा, तो सेशन को आप शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसी बेहतरीन क्लास में आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा।